हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। जैसा कि हम आपको बोले थे कि हम 2019 और 2020 का क्वेश्चन को कराएंगे सभी सब्जेक्ट को, तो और भी यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है सब्जेक्ट का, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं और भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, MCQ के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है एयर पॉल्यूटेंट्स कॉमन टू अर्बन इन्वायरमेंट आर। एयर पॉल्यूटेंट जो होता है कॉमन टू अर्बन इन्वायरमेंट, वो क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड या पार्टिकुलेट मैटर या हाइड्रोकार्बन या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, एयर पॉल्यूटेंट जो होता है कॉमन अर्बन इन्वायरमेंट में, तो वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड के भी फॉर्म में हो सकता है, पार्टिकुलेट मैटर भी हो सकता है, या हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, ये तीनों भी मिलके हो सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है द एसिड रेन्स आर कॉज्ड बाय द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स। एसिड रेन जो होता है किस किस पॉल्यूटेंट्स के मिलने से एसिड रेन फॉर्म होता है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, एसिड रेन किस किस यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हैं, SO2O3 या SO2NOx या NOx O3 या CO और SO2। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मैं आगे ही आपको बता देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि है SO2 एंड NOx। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे मैं घेर देता हूँ, बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है फ्रेंड। तो ये देखिए, इसमें क्या होता है, डिस्कशन की अगर बात बोले हैं अगर हम, तो देखिए SO2 और NOx, जैसा कि SO2 और NOx जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड, और यहाँ पे हो जाएगा NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और SO2 सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये दोनों मिलके क्या करता है कि जब इमिट होता है एटमॉस्फेयर में, तो ये विंड और एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है, एक जगह से दूसरा जगह भेज दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो ये फॉर्म करता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब वाटर के साथ मिल के हमारे ग्राउंड पे आता है रेन के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में जब ग्राउंड पे आता है GL पे, तब क्या होता है कि वो एसिड रेन के फॉर्म बन जाता है, एसिड रेन हो जाता है। तो उसी को हम लोग एसिड रेन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन करेक्ट, जो कि है SO2 एंड NOx। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पॉल्यूटेंट्स इन एयर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। पॉल्यूटेंट जो है अगर एयर में, तो किस फॉर्म में हो सकता है? पार्टिकुलेट के फॉर्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, या गैसेस के फॉर्म में। तो देखिए, यहाँ पे पॉल्यूटेंट जो है एयर में, वो एनी ऑफ द एभव के कोई भी इसमें से हो सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, एनी ऑफ द एभव। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, एनी ऑफ द एभव। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड इज इकोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेबल। देखिए, कौन सा ऐसा सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड है जो ज़्यादातर इकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल। तो इकोलॉजिकली एक्सेप्टेबल जो है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग का होगा, वो होगा कंपोस्टिंग। और यहाँ पे कंपोजिशन लिखा गया है, यहाँ पे कंपोस्टिंग भी हो सकता है। ठीक है, कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या कि इसको इकोलॉजिकली ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, कंपोस्टिंग का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि कंपोजिशन यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे ऑप्शन में कंपोस्टिंग भी हो सकता है। अपर लिमिट ऑफ क्लोराइड कंटेंट इन पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर में अपर लिमिट कितना होता है? 100 ppm, 200 ppm, 250 ppm या 350 ppm। ppm का फुट पम्प पार्ट पर मिलियन होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 250 ppm। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 250 ppm। इसको इस फॉर्म में भी रह सकता है कि 250 mg पर लीटर, 250 mg पर लीटर। ठीक है, तो ये फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी रहेगा तो हम लोग इस फॉर्म को टिक आउट करेंगे, तो ये 250 mg पर लीटर, इसी को यहाँ पे लिखा गया है 250 ppm पार्ट पर मिलियन। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स यूज्ड इन स्लो सैंड फिल्टर्स इज। देखिए, इफेक्टिव साइज क्या होगा
सैंड पार्टिकल्स का जब हम लोग स्लो सैंड फिल्टर में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इन्वायरमेंटल का जैसा कि हम लोग लेक्चर भी बहुत सारा कर चुके हैं, तो इन्वायरमेंटल का लेक्चर में मैं स्लो सैंड फिल्टर में बताया था साइज़ के बारे में। तो देखिए साइज़ यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 0.25 टू 0.35। यहाँ पे जो बुक के अनुसार बोला जाता है 0.20 टू 0.30, लेकिन यहीं पे यही वाला है मिनिमम, इस कहीं कहीं 0.25 टू 0.35 भी रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन करेक्ट, जो कि है 0.25 टू 0.35 इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है द टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन। टर्बिडिटी जो होता है वो किस पे मेजर किया जाता है? स्टैंडर्ड सिलिका स्केल, स्टैंडर्ड कोबाल्ट स्केल, स्टैंडर्ड प्लेटिनियम स्केल और डी प्लेटिनियम कोबाल्ट स्केल। तो इस 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पे हम लोग टर्बिडिटी को मेजर करते हैं। टर्बिडिटी को मेजर करते हैं किस पे? तो स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पे। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय। जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर किसके इस्तेमाल से हम लोग अचीव कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ज़्यादातर आपको कन्फ्यूज कर देगा। अगर आंसर मैं आपको दिखा देता तो आप साफा बोलते यही होगा, लेकिन कन्फ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है। देखिए जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर इज अचीव्ड बाय, देखिए हार्डनेस को हटाने के लिए लाइम सोडा का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टाइप में कितना लोग ए ऑप्शन को ठीक कर देंगे कि लाइम सोडा ही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे जब जीरो हार्डनेस बोला जाएगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से हार्डनेस को हटाता नहीं है। तो इसको जब जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर को अचीव करवाना रहता है तो हम लोग एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है सी आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें क्या होता है कि हम लोग पॉजिटिव जो भी वहाँ पे पॉजिटिव को इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव को पास आउट करवाते हैं, जिससे क्या होता है निगेटिव जो भी डर्ट मटेरियल होता है वहाँ पे आयन एक्सचेंज मेथड के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे हार्डनेस ऑफ वाटर हट जाता है। ठीक है, जीरो हार्डनेस हम लोग अचीव कर पाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी ऑप्शन करेक्ट, जो कि है आयन एक्सचेंज मेथड। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड चैनल को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच, ताकि और भी मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। तो जैसा कि मैं बात बोला आपको फ्रेंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए चैनल को। उससे क्या होगा कि आपको अच्छे अच्छे यहाँ पे लेक्चर मिलते रहेंगे, और भी एसबीटी रिलेटेड ऑल नोटिफिकेशन रिलेटेड एसपीटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जितना भी इन्फॉर्मेशन हो सके, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बुक का पीडीएफ यहाँ पे लॉट कराते रहता हूँ। सिविल 6 सेम का ऑल बुक का पीडीएफ मैं लॉट करवाया हूँ पूरे बिहार में। सबसे फर्स्ट जो पीडीएफ अलाउ किया गया है वो डिप्लोमा विद सोनू के द्वारा ही पीडीएफ बना के यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया था। सो फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें जितना से ज़्यादा, और फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं ऑलवेज नोटिफिकेशन देता रहता हूँ, और जो भी नोटिफिकेशन यूट्यूब पे नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात किए थे, द सुटेबल लेआउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इरेगुलरली ग्रोइंग टॉन इज। सुटेबल लेआउट जो होता है अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जहाँ पे इरेगुलरली ग्रोइंग टॉन मतलब जहाँ पे कहीं कहीं पे घर बन जा रहा है, कोई रेगुलर फॉर्म में वहाँ पे घर नहीं बन पा रहा है, या रेसिडेंशियल एरिया में इरेगुलरिटी है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लेआउट जो होता है वो किस प्रकार होता है? डेड एंड सिस्टम होता है, ग्रिड आयरन सिस्टम होता है, रेडिकल सिस्टम होता है, या रिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेड एंड सिस्टम। ये ऑप्शन इज करेक्ट, डेड एंड सिस्टम। इसके बाद द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज अबाउट। देखिए परसेंटेज ऑफ क्लोरीन जो होता है अगर फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर का अगर हम लोग बात करें तो होता है 32, लिख देते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, 32 35 होता है क्लोरीन का फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में परसेंटेज। ठीक है, 30 to 35% होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट।
फर्स्ट स्टेज ऑफ वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है? कोगुलेशन, मिक्सिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन। तो देखिए फर्स्ट स्टेज ऑफ जो वाटर ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है कोगुलेशन एंड मिक्सिंग। कोगुलेशन एंड मिक्सिंग, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बट कोगुलेशन एंड मिक्सिंग के जगह पे कुछ अनदर टाइप के भी यहाँ पे सब्जेक्ट हम लोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मीनिंग का इस्तेमाल करते हैं, स्पेलिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मिक्सिंग की जगह पे यहाँ पे इस्तेमाल किया जाने वाला अनदर शब्द जो है वो है कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। ठीक है, तो फ्लोकुलेशन भी यहाँ पे अगर रहे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, फ्लोकुलेशन CULATION। ठीक है, फ्लोकुलेशन। ठीक है, इस टाइप में भी रहेगा तो वहाँ पे आपको हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वेयर दैट कलेक्ट्स स्वेज फ्रॉम टॉयलेट्स इज कॉल्ड। देखिए ऐसा स्वेयर जो टॉयलेट से क्या करता है, कलेक्ट करता है स्वेज को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल। ए ऑप्शन इज करेक्ट, लैटरल। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, बिफोर इंटरिंग ए मैन होल अ कैंडल इज लोवर्ड इनटू द मैन होल टू। देखिए अगर मैन होल में इंटरिंग करने से पहले देखिएगा जो इंटर करने वाले होते हैं आदमी, वो क्या करेंगे, एक मोमबत्ती जलाकर क्या करेंगे, वहाँ पे अंदर की ओर करते हैं मोमबत्ती जलाकर। तो करने के पीछे रीजन क्या है? रीजन बिहाइंड अ कैंडल इन मैन होल। ठीक है, तो सिंपली इसका रीजन अगर बोला जाए तो रीजन के रूप में हम इस टाइप में बताएंगे कि इल्यूमिनेट इट, या डिटेक्ट टॉक्सिक गैसेस, या फाइंड आउट द परसेंटेज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन को चेक करते हैं वहाँ पे कैंडल जलाकर कि ऑक्सीजन का वहाँ पे प्रेजेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज सी, जो कि है फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। 30 नंबर क्वेश्चन, सी ऑप्शन इज राइट। फिर आता है सेप्टिक टैंक्स आर बेस्ट सुटेड फॉर। सेप्टिक टैंक जो होता है बेस्ट सुटेड फॉर, कहाँ पे बेस्ट होता है? तो देखिए स्कैटर्ड रेसिडेंस। स्कैटर्ड रेसिडेंस अगर बात किया जाए तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा स्कैटर्ड रेसिडेंस ही होगा। लेकिन स्कैटर्ड रेसिडेंस ही क्यों? अगर ऐसा बोला जाए तो स्कैटर्ड रेसिडेंस ही क्यों? स्कैटर्ड रेजिडेंस मतलब सिंपली समझिए तो पब्लिक बिल्डिंग टाइप। ठीक है, तो वहाँ पे सेप्टिक टैंक जो होता है बहुत ही बेस्ट सुटेड माना जाता है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, जो कि स्कैटर्ड रेसिडेंस होगा। ठीक है, इसके बाद डिसइंफेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ। डिसइंफेक्शन जो होता है ये किस टाइप का प्रोसेस होता है? अगर बात बोला जाए डिसइंफेक्शन का तो इस प्रोसेस को हम लोग क्यों करते हैं? तो देखिए डिसइंफेक्शन जो होता है ये किलिंग ओनली पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी हो, हम लोग बोल सकते हैं कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन ओनली नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पैथोजेनिक बैक्टीरिया के साथ साथ भी वो अनदर टाइप के भी और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उसको भी किल करता है। तो सिंपली अगर इसका करेक्ट अगर ऑप्शन बोला जाए तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हम लोग छोड़ेंगे। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं लेना है। कितना लोग बोलेंगे कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किलिंग यहाँ पे बोला जा रहा है, समझिएगा, किलिंग ओनली पैथोजेनिक बैक्टीरिया, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया के साथ साथ भी अनदर बैक्टीरिया को भी किल आउट करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग लेंगे बी को, ऑप्शन को ही करेक्ट लेंगे बुक के अनुसार ही। रिमूवल ऑफ कैंसेटिव, यहाँ पे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर डिजीज, इसको ही हम लोग डिसइंफेक्शन बोलते हैं। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, स्वेज इज ए ऑप्शन वेस्ट वाटर फ्रॉम बाथरूम, ड्रेनेज फ्रॉम रोड्स, वेस्ट फ्रॉम द किचन, एनी वेस्ट वाटर ऑफ द डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल ऑरिजिन। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट, जो कि एनी वेस्ट वाटर ऑफ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल ऑरिजिन। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, एनी वेस्ट ऑफ डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल ऑरिजिन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्वेज को बोल सकते हैं। अब देखिए बीओडी जो होता है तो क्या बताता है? प्रेजेंट्स, बीओडी प्रेजेंट्स, तो ये क्या बताता है? तो बीओडी का अगर हम लोग बात बोलें तो ये बताता है कि
तो इसको देखिए करेक्ट ऑप्शन हम लोग डी पे ही लगाएंगे, पॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट, क्योंकि बीओडी का फुल फॉर्म समझिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे सिंपली नहीं लिखा गया है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे पॉल्यूशन के टर्म में लिखा गया है। तो पॉल्यूशन के टर्म में हम लोग पॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को ही मानेंगे कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को पॉल्यूशन कितना हो रहा है, तो वही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, क्योंकि उसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि उनका ऑक्सीजन डिमांड कितना है या किस टाइप में। ठीक है, तो डी ऑप्शन पे ही टिक आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ही हमने इंटरनेट से भी इसको देखने की कोशिश की, कहीं से भी कुछ नहीं मिलता है इस पॉल्यूशन स्ट्रेंथ के बारे में बीओडी के लिए। लेकिन बीओडी की अगर हम लोग बात करें तो ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए ही हम लोग बीओडी के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन को ही हम लोग करेक्ट मानेंगे। बीओडी रिप्रेजेंट्स पॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट। अब देखिए बीओडी इन इंडिया इज स्टैंडर्डाइज्ड एट, देखिए बीओडी इन इंडिया जो स्टैंडर्डाइज एक वैल्यू दिया जाता है जो 5 डे और 20 डिग्री सेल्सियस होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट, 5 डेज एंड 20 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस एंड 5 डेज, इसी पे बीओडी टेस्ट किया जाता है। इसके बाद द एक्टिविटी दैट मे नॉट इफेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस, ऐसा एक्टिविटी जो इकोलॉजिकल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोइंग क्रॉप या डेवलपिंग गार्डन या इंडस्ट्रीज। तो सी या डी बोलेंगे, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हम लोग लेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ता नहीं है। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या है, जो हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं पूरे एक इकोलॉजी के रूप में है, कि उसको बिगाड़ता नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। ग्रोइंग क्रॉप्स और डेवलपिंग गार्डन से हम लोग को इकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये सब तो इकोलॉजी का ही पार्ट है, यही सब तो मिल के इकोलॉजी को बनाते हैं। इकोलॉजी कल पूरा एक माहौल बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कॉज्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज। तो ये सिंपल है, इसमें हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। देखिए इनकम्प्लीट कंबशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिंपल मानिए, कोई टेंशन नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज राइट। तो देखें जैसा कि फ्रेंड हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो कि 2019 का था। अगले लेक्चर जो भी हम लोग करेंगे उसमें 2020 का क्वेश्चन करेंगे, 2020 ऑड का क्वेश्चन करेंगे। तो इन्वायरमेंटल का भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी, तो वहाँ अगर आप लोग देखना चाहते हैं उस क्वेश्चन को भी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट चेक करें ज़रूर, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जो कन्फर्मेशन हम 2019-2020 का ही पूरे करवा चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, सो इन्वायरमेंटल का 2020 का अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। सो चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली बार आपके पास वीडियो पहुंचे या ना पहुंचे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके, पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, वीडियो मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू ऑल।